दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य का सभी भावों में कैसा फल रहेगा, कैसा फल मिलेगा आपको सूर्य का, किसके घर में सूर्य किस जगह है आप देख लीजिएगा। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से आपको फल मिलेंगे और उसके उपाय क्या करने चाहिए, जिससे अगर सूर्य अगर आपको कमज़ोर हो गया है या पाप ग्रह कोई उसे देख रहा है तो क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए जी, सूर्य होता है किंगडम ऑफ किंग, राजा होता है सूर्य। सूर्य राजा, ग्रहों में राजा सूर्य होता है। सूर्य के बिना कोई ग्रह नहीं काम करेगा। इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो सूर्य से होती है। नेम एंड फेम आपको कितना मिलेगा यह सूर्य तय करता है। नेम फेम आपको कितना मिलेगा ये सूर्य तय करता है। गवर्नमेंट, सरकार में आपको कब पद हासिल होगा, कब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो सूर्य दिखाता है आपको। फादर, आपके पिताजी क्या है, सूर्य कारक, पिताजी का कारक होता है सूर्य। अगर इस सूर्य को राहु देख ले तो पिताजी का एक्सीडेंट का योग बना देता है। योर पावर, आपकी जितनी क्षमता है वो सूर्य से होती है। एवरी प्लैनेट रन बाय सूर्य लाइट, सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है। सूर्य के अगल बगल में कई बार आपने देखा होगा कुंडली में, जैसे मंगल आ गया, बुध आ गया, तो सूर्य उसको अस्त कर देता है, क्योंकि उसका पावर सूर्य ले लेता है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। अब बात करेंगे सूर्य पहले घर में क्या फल देगा आपको। अगर किसी का सूर्य 7वां तुला राशि का यहाँ होता है, पहला घर में बैठ जाता है, तो वह सूर्य नीच का हो जाता है। उसके उपाय भी बताएंगे, सभी ग्रहों में उपाय भी बताएंगे, तो इस वीडियो पर बने रहना। और अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। बात करेंगे पहले घर में सूर्य आपको क्या फल देगा। कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये सूर्य का मेन घर होता है। यह पूर्व दिशा होती है और यह पश्चिम दिशा होती है। और सूर्य पहले घर में उच्च का होता है मेष राशि के अंदर, और पहला घर सूर्य खुद मानता है अपने आप को, फिर बाद में ग्रहों को देता है। सूर्य का पहला घर होता है, शुभ फल देने वाला होता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, इसलिए उसे पहला घर बहुत पसंद है। और ऐसा जातक धार्मिक इमारतों या भवनों का निर्माण, धार्मिक इमारतों, ये धर्म का घर 9वां घर होता है, तो धार्मिक इमारतों या भवनों का निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा सूर्य उसको फल देता है। उसकी आजीविका का स्रोत कई तरह के हो सकते हैं। वह यहाँ से भी धन कमा सकता है, यहाँ से भी धन, कहीं से भी धन निकाल सकता है अगर पहले घर में सूर्य बैठ जाए तो। और सरकारी होगा, उसका काम सरकार से भी होता है। ईमानदारी से कमाए गए धन में वृद्धि होगी। अगर यहाँ बैठ के सूर्य बैठा हुआ है किसी का और ईमानदारी से वह पैसा कमाता है तो उस धन में उसकी वृद्धि भी होती है। और जातक अपनी आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करेगा। ऐसा जब होता है, सूर्य आंखों का कारक भी होता है। कई बार सूर्य कमजोर हो जाता है तो उसको आंखों की समस्या आ जाती है, इसलिए वह हमेशा यहाँ अगर बैठ जाता है ना, तो वह जब तक अपने आंख से देखेगा नहीं तब तक उस चीज को नहीं मानने वाला होगा, वह उसको नहीं मानेगा। और कानों सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। यदि यहाँ पर बैठा सूर्य अशुभ हो जाए, नीच हो जाए या पाप ग्रहों से दूषित हो जाए, तो जातक के पिता की मृत्यु बहुत बार बचपन में हो जाती है। पहले भाव का शुभ सूर्य, 5वें भाव का मंगल एक एक कर संतान की मृत्यु का कारण बहुत बार बन जाते हैं। अब देखो, पहले घर में अगर सूर्य नीच का हो जाता है, पाप ग्रहों से दूषित हो जाता है, तो उसको नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो उपाय बताने जा रहा हूँ। जातक को 24 वर्ष से पहले शादी कर लेनी चाहिए। 24 वर्ष से पहले शादी करके सूर्य को पावर दे देना चाहिए, क्योंकि एक तो नीच का हो गया, हालांकि पहले घर में है तो वैसे पावरफुल तो रहेगा, लेकिन नीच का या दूषित हो जाने से क्या होता है, सूर्य को अपना पावर नहीं मिल पाता है। इसलिए शादी करने से आपके सूर्य को बल मिल जाता है। दिन के समय संबंध न बनाएं। दिन के समय आप कोई भी संबंध, रिलेशनशिप न बनाएं, इससे पत्नी बीमार रहेगी और मृत्यु तक हो सकती है। सूर्य दूषित हो जाता है उससे, तो सूर्य आपके पत्नी से दूरियां भी बना देता है। अपने पैतृक घर में पानी का एक हैंडपंप जरूर लगाए। अपना जो भी आपका पैतृक घर है,
पिताजी का, दादाजी का, उसमें हैंडपंप जरूर लगवाना चाहिए। अपने घर के अंत में बाईं ओर एक छोटे और अंधेरे कमरे का निर्माण करवाएं। बाईं ओर अपने कमरे का एक निर्माण जरूर करवाएं घर का। पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए। पति या पत्नी हो तो उनको किसी एक को गुड़ नहीं खाना चाहिए। बात करेंगे दूसरे घर में सूर्य आपको क्या फल देगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम का घर है, धन का घर है, तो इसके बारे में अगर इसमें सूर्य किसी के बैठा हुआ है तो देख लीजिए आपको क्या क्या फल मिलेंगे। कुंडली के दूसरे भाव का सूर्य यदि शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर रहेगा। कॉन्फिडेंस जातक का काफी अच्छा रहता है। शिल्प कला में कुशल और माता पिता, मामा, बहनों, बेटियों तथा ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। दूसरा घर क्या होता है? अपना कुटुंब का होता है। कुटुंब में सभी आते हैं, माता आता है, पिता आता है, मामा, बहनों, बेटियों और ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। ससुराल क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है आपका वो ससुराल पक्ष होता है। 7वें से 8वां सेकंड घर हो गया, मतलब पत्नी का घर, पत्नी का ससुराल। आपका ससुराल हो गया, पत्नी का घर हो गया, और आपका घर ये हो गया कुटुंब। तो ससुराल वालों को भी सहयोग करने वाला होता है। यदि चंद्रमा 6ठे भाव में हो, चंद्रमा यहाँ पर 6th हाउस में बैठ जाए किसी के, और दूसरे भाव का सूर्य हो और भी शुभ प्रभाव देगा। अगर यहाँ पे 6th हाउस में चंद्रमा बैठ जाता है और यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाला होता है। 9वें भाव का राहु जातक को प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बना देता है। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए, सूर्य आपका यहाँ बैठा है और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ही बढ़िया चित्रकार बना देता है। और 9वें भाव का केतु हो तो महान, 9वें भाव में केतु तो जातक को टेक्निकल बना देता है। एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले होते हैं ऐसे लोग, और इंजीनियर भी ऐसे लोग बन जाते हैं। इंजीनियर करके गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे लोग पाते हैं। अब बात करेंगे, अगर सूर्य अशुभ हो जाता है तो क्या उपाय, दूसरे घर का सूर्य अगर अशुभ हो जाए तो क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर सूर्य अशुभ हो जाए तो धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम दान करें और दान लेने से बचें। अब बात करेंगे, सूर्य अगर आपका तीसरे घर में या 3rd हाउस में हो तो क्या फल देगा आपको। तीसरे घर में सूर्य आपको क्या फल देगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, कुंडली के तीसरे भाव का सूर्य अगर शुभ है, बढ़िया है, शुभ ग्रहों से दृष्टि है, गुरु देख रहा हो, बुध 7 में हो, शुक्र 7 में हो, तो क्या फल देगा? तो वह बंदा आत्मनिर्भर रहेगा, जातक काफी ज्यादा अमीर रहेगा, और उसके कई छोटे भाई होंगे। मतलब सूर्य है, मतलब वो तो बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, राजा है, तो उसके नीचे छोटे भाई होंगे काफी ज्यादा, क्योंकि ये भाई का घर होता है। 3rd घर, 3rd हाउस जो होता है भाई का घर होता है, तो जातक के छोटे भाई होंगे। जातक पर ईश्वरीय कृपा होगी, मतलब पराक्रम के घर में सूर्य बैठा है तो ईश्वर भी इसको पराक्रम देगा और साथ देगा हमेशा। यदि तीसरे भाव में सूर्य अशुभ हो जाए, राहु देखे, केतु देखे, शनि देखे, राहु युति कर ले, केतु युति कर ले, तो क्या फल मिलेंगे, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो बताने जा रहा हूं आपको मैं। देखिए, माँ को खुश रखते हुए उनका आशीर्वाद लीजिए। आप अपनी माँ को सबसे ज्यादा खुश रखें और उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरों को चावल या दूध परोसें और गरीबों को दान दें। दूसरों को चावल दें और गरीबों को दान दें। अब बात करते हैं, सूर्य अगर आपके चौथे घर में बैठा हो तो आपको क्या फल मिलेगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। चौथे भाव में सूर्य यदि शुभ हो, अपने ग्रह हो, स्वग्रही हो, मेष राशि का उच्च का हो गया हो, तो आपको क्या फल देगा। या सूर्य अच्छा हो, पाप ग्रहों से दूषित ना हो, शुभ ग्रह इनको देख रहे हो, सूर्य अच्छा हो गया हो, तो क्या फल देगा। उसके पास आमदनी के स्रोत कई होंगे, क्योंकि देखिए सूर्य चौथे भाव में बैठा है, 10वें घर, 10वीं राशि को देख रहे, 10वें घर को, तो गवर्नमेंट जॉब होगा, और गवर्नमेंट जॉब में भी कई तरह के स्रोत होंगे, कमाई करने के, आमदनी करने के काफी ज्यादा स्रोत होंगे, क्योंकि सूर्य 10वें भाव को, 10वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो आपको बहुत ज्यादा आमदनी करवाएगा। अब ऐसे में चौथे भाव या 10वें भाव का बुध जातक को प्रसिद्ध व्यापारी बना देता है। अब क्या होता है, सूर्य के साथ बुध या तो यहाँ होगा या पीछे होगा, एक कदम आगे पीछे होगा, तो क्या होगा, ऐसे में आपको बहुत अच्छा व्यापारी भी बना सकता है। यदि सूर्य के साथ बृहस्पति भी चौथे भाव में स्थित हो जाए, सूर्य के साथ यहाँ पे गुरु युति कर ले, सूर्य और गुरु की युति हो जाए, तो आपको क्या फल मिलेगा पता है। जातक सोने चांदी के व्यापार से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि सूर्य और गुरु जब मिल जाते हैं तो सोने चांदी का व्यापार भी बहुत अच्छा करवा सकते हैं।
शनि 7वें भाव में हो तो जातक को रतौंधी या आंख से संबंधित अन्य रोग हो सकता है। अगर शनि यहाँ पर बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, तो क्या करेगा? 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा। सूर्य को देखेगा तो क्या कर, सूर्य आंख का कारक, शनि उसके आंखों को बुझा देगा और रतौंधी जैसा रोग लग सकता है। मंगल 10वें भाव में हो तो जातक को आंखों में दोष हो सकता है। सूर्य हमेशा आंख का बीमारी देता है और मंगल अगर यहाँ बैठ जाए तो देखेगा तो क्या करेगा? तो क्योंकि मंगल 10वें घर में दिग्बली हो जाता है, सूर्य को देखेगा तो आंख की बीमारी दे सकता है। ऐसे में क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय बताने जा रहा हूं। जातक को चाहिए कि जरूरतमंद और अंधे लोगों को दान दें। अब आंख का कारक तो नॉर्मल सी, आपको अगर आंखों में समस्या है तो अंधे लोगों को दान करें। लोहे और लकड़ी के साथ जुड़ा व्यापार कदापि न करें, क्योंकि सूर्य शनि की अगर दृष्टि हो गई और सूर्य यहाँ पर 10वें घर को देख रहा है तो लोहे और लकड़ी से रिलेटेड काम करोगे, शनि का काम करोगे तो सूर्य कभी आपका साथ नहीं देगा। बात करेंगे कुंडली में सूर्य 5वें घर में हो तो आपको क्या फल देगा, उसके बारे में। यदि सूर्य 5वें भाव में शुभ है तो निश्चित ही जातक के परिवार और बच्चों की प्रगति और समृद्धि होगी, क्योंकि ये बच्चों का घर है। बच्चों का घर है तो सूर्य क्या करेगा? अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाएगा, इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई कराएगा, क्योंकि 5वें घर में सूर्य बैठ के 7वें घर को देखता है, 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देखता है। तो आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फायदा करवाएगा। आप खुद पढ़े लिखे रहोगे और आपके बच्चों को भी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाएगा। और यदि मंगल पहले अथवा 8वें भाव में हो, मंगल यहाँ पर बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए, मंगल पहले घर में हो या 8वें घर में हो, राहु या केतु और शनि 9वें और 12वें भाव में हो तो जातक राजसी जीवन जीता है। अगर शनि यहाँ पर बैठा हो या पर यहाँ पर बैठा हो, शनि अगर आपका 90वें भाव में हो और आपका 12वें भाव में हो, या फिर यहाँ और सूर्य यहाँ पर बैठा हो, तो राजसी जीवन, राजाओं का जीवन सूर्य दे देता है ऐसे लोगों को। यदि 5वें घर में सूर्य अशुभ हो जाए, तुला राशि में बैठकर नीच हो जाए, या फिर शनि राहु केतु बैठ जाए, शनि राहु उसको दूषित कर दे, तो क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे जातक को संतान पैदा करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, शनि नपुंसक है, देखेगा सूर्य को तो और ज्यादा दूषित करेगा। अगर संतान प्राप्ति में लेट करता है तो फिर उसको संतान प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शादी होते ही आपको संतान प्राप्ति कर लेनी चाहिए। घर मकान के पूर्वी भाग में रसोई घर का निर्माण करें, पूर्वी भाग में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अगर दूषित हो जाता है तो पूर्व में अगर आप अपनी रसोई करोगे तो आपको सूर्य मजबूत फल देगा। लगातार 43 दिनों तक सरसों का तेल की कुछ बूंदे जमीन पर गिराएं तो आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अब कुंडली में 6ठे भाव में अगर आपके 6th हाउस में सूर्य बैठ जाए तो आपको क्या फल देगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यदि सूर्य 6ठे भाव में शुभ हो, जातक भाग्यशाली, क्रोधी तथा सुंदर जीवन साथी वाला होता है। अगर सूर्य यहाँ पर 6ठे भाव में अपने राशि का हो जाए या फिर मेष राशि में उच्च का हो जाए, शुभ ग्रह देख रहे हो, शुभ हो जाए सूर्य, तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्ज को उतारने वाला, पुराने कर्ज उतारने वाला, पिता का कर्ज उतारने वाला और अपने घर में बढ़िया फल देने वाला, यहाँ जब अपना सूर्य शुभ का रहेगा तो हमेशा शत्रुओं को हराने वाला होगा। ऐसे लोग अगर MLA MP में रहते हैं और सूर्य यहाँ पर हो जाए तो उनको हराने, अपने घर का हो तो सूर्य उनको भी हरा सकता है। लोग कहते हैं 6th हाउस में सूर्य चला गया आपको तो नेम फेम नहीं मिलेगी, लेकिन सूर्य शुभ हो गया ना तो आपको शत्रुओं को पीछे करने में बहुत ज़्यादा साथ देगा। अब देखिए, अगर चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो परंपरा का निर्वाह करने में फायदेमंद रहेगा। अगर पुरानी परंपरा चल रही है और मंगल या फिर बृहस्पति या चंद्रमा दूसरे भाव में हो तो आप अपनी पुरानी परंपराओं को निभाइए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और 7वें भाव में केतु हो या राहु हो तो जातक को एक पुत्र होगा और 48 साल के बाद भाग्योन्नति होती है। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो 48 साल तक उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद भाग्य में उन्नति आती है। अगर यहाँ पर सूर्य अशुभ हो जाए तो क्या उपाय करने चाहिए? अगर राहु केतु देख रहे या शनि दृष्टि दे, युति कर ले तो क्या उपाय करना चाहिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ।
कुल परंपरा या धार्मिक परंपराओं कड़ाई से पालन करें, अन्यथा परिवार की प्रगति और प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है, आप अपनी परंपरा, दूसरे घर की जो परंपरा चली आ रही है उनको निभाएं, धार्मिक परंपरा को माने, तब आपका सूर्य अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके परिवार की सारी खुशी सूर्य बर्बाद कर देगा। घर के आहते परिसर में मतलब भूमिगत भट्टियों का निर्माण कदापि न करें। मतलब भूमि से जुड़ी भट्टियां आपको नहीं बनानी है, वरना आपको दिक्कत समस्याएं आ सकती है। रात में भोजन करने के बाद रसोई की आग और स्टोव आदि को दूध का छिड़काव करके बुझाएं। जब आप काम हो जाए, रसोई का सारा काम हो जाए, तो आप उसमें दूध का छिड़काव करके उसको बुझा दीजिएगा। अब सूर्य आता है बात सातवें घर में। सातवें घर में आपको क्या फल देगा सूर्य, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडली के सातवें भाव में सूर्य अगर शुभ है, अपने राशि का है, उच्च राशि का है, बृहस्पति मंगल अथवा चंद्रमा दूसरे भाव में है, तो जातक सरकार में मंत्री जैसा पद प्राप्त करेगा। क्योंकि आपका डेली रूटीन लाइफ है, यहाँ पर सूर्य अपना स्वग्रही हो गया या फिर अच्छा हो गया तो इसको बल मिल गया। हालांकि सूर्य को बल हमेशा पूर्व दिशा में मिलता है, ये पश्चिम दिशा है, लेकिन अगर अपने घर में आ गया तो सूर्य बली हो गया, क्योंकि ये पूर्व दिशा को देखेगा अपने घर से, तो इसको भी बल देगा और इसको भी बल मिल गया। तो सूर्य को सरकार में मंत्री जैसा पद प्राप्त होता है। बुध उच्च का हो या पांचवें भाव में हो अथवा सातवें भाव मंगल का हो, जातक के पास आमदनी का अंतहीन स्रोत होगा। मतलब बुध अगर साथ में आ जाए या पांचवें में हो तो उसके पास आमदनी के स्रोत सबसे ज्यादा होंगे, 10-15 तरह के आमदनी के स्रोत होंगे। अगर सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाए या राहु केतु के साथ युति हो जाए तो आपका सूर्य के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। ऐसे जातक नमक का उपयोग कम मात्रा में करें, नमक कम से कम खाएं, हो सके तो रविवार का व्रत करें। अब बात करेंगे सूर्य आपका आठवें भाव में हो तो क्या फल देगा। देखिए जी, आठवें भाव स्थित सूर्य यदि अनुकूल है तो उम्र के 22वें वर्ष से सरकार का सहयोग मिल जाएगा। अगर आपका सूर्य स्वग्रही है, अपने घर में बैठा है, मेष राशि का है, तो आपको सरकार से 22वें वर्ष में ही आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य अगर किसी का भाग्य का मालिक हो जाता है ना, अगला नंबर आएगा 90 तब बताऊंगा, क्योंकि 22वें वर्ष में ही सूर्य भाग्योन्नति करवा देता है और जातक को सच्चा पुण्य राजा की तरह बना देता है। क्योंकि ये आपका पैतृक संपत्ति है, वो भी आपको दिलाता है, पैतृक संपत्ति भी सूर्य आपको दिला देता है। यदि आठवें भाव स्थित सूर्य अनुकूल न हो, दूसरे भाव में स्थित बुध आर्थिक संकट पैदा करेगा। जातक अस्थिर स्वभाव का रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अस्वस्थ रहेगा। अगर सूर्य आठवें भाव में रहता है तो कभी कभी आप लाइफ टाइम अस्वस्थ रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य को बल नहीं मिलता है। अष्टम में उसको बल नहीं मिलने के कारण क्या होता है, वो जिंदगी पर्यंत पूरा जिंदगी बहुत बार अस्वस्थ फील करेगा। हालांकि सूर्य को उच्च करने के, उसके उपाय करने से उसको ठीक किया जा सकता है। ऐसा जातक ईमानदार बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य अगर बैठा है ना तो ईमानदार बहुत होता है। अष्टम भाव का सूर्य बहुत ईमानदार होता है, किसी की बातों में आ भी जाए ना तो उसका नुकसान कभी नहीं पहुंचाता। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, अगर सूर्य यहाँ पर आ जाए और आपके पीठ पीछे कोई बातें हो तो वो आप कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। अब सूर्य अगर यहाँ पे कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, अष्टम में आ गया तो इसका उपाय क्या करें। ऐसे जातक को चाहिए कि वह घर में कभी भी सफ़ेद कपड़े न पहने, उसको सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जातक का घर दक्षिण मुखी न हो, उत्तर मुखी घर अत्यधिक फायदे पहुंचाने वाला होता है। अब बात करेंगे सूर्य 90वें भाव में आ जाए तो क्या फल देगा। 90वें भाव में स्थित सूर्य अनुकूल हो तो जातक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होता है और 22वें वर्ष के बाद ही उनका भाग्य उन्नति हो जाती है और अच्छे पारिवारिक जीवन वाला होता है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होता है। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34 साल बाद होगा, क्योंकि 5वें घर में होगा, इस सूर्य से नवम हो गया तो 34 साल बाद भाग्योदय होगा। सूर्य अनुकूल न हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। अगर सूर्य यहाँ नीच का हो जाए, कोई राहु युति कर ले तो अपने भाइयों से भी ज़्यादा, भाइयों से बहुत परेशान हो जाएगा, भाई उसका कभी साथ नहीं देंगे, पैतृक संपत्ति छीन लेंगे। अब उसके लिए उपाय क्या करें। उपहार या दान के रूप में चांदी की वस्तुएं कभी स्वीकार न करें, अपितु चांदी की वस्तुएं दान करें। सूर्य सोना है, चांदी नहीं है, इसलिए चांदी की वस्तुएं कभी भी स्वीकार न करें, भाग्य आपका और कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हो सके तो चांदी का सबसे ज़्यादा दान करें और सोना हमेशा पहने। अत्यधिक क्रोध और अत्यधिक कोमलता से बचे रहना चाहिए।
अत्यधिक क्रोध ना करें और अत्यधिक कोमलता भी ना करें, जिससे उससे बचे। हो सके तो तांबा का एक छल्ला जरूर पहने, जिससे आपका भाग्य चलेगा। सूर्य 10वें भाव में हो तो क्या फल देगा? यहाँ पर सूर्य सरकार से सबसे ज्यादा फायदा दिलाएगा आपको। यदि यहाँ पर सूर्य शुभ है, लाभ है, तो सरकार से सहयोग मिलेगा। जातक का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। 10वें भाव में सूर्य बली हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा नौकरी, वाहन, आपके तरह तरह लाल गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी भी आपको सूर्य 10वें भाव में दिला सकता है। सूर्य यहाँ पर बैठे आपको बहुत नेम फेम दिलाता है, सबसे ज़्यादा नेम फेम दिलाता है और आपका पावर बढ़ाता है। पिता का भी आपका नाम नेम फेम बढ़वाता है। अगर शनि यहाँ पर बैठे और दृष्टि दे तो सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाता है, या अगर मकर राशि में सूर्य बैठा हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं आ सकती है। उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए वो बताने जा रहा हूँ। ऐसे जातक को चाहिए कि कभी भी काले और नीले कपड़े न पहने, काले और नीले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो सूर्य का माणिक रत्न धारण करना चाहिए। अगर 11वें भाव में सूर्य तो आपको क्या फल देगा? यदि इस घर में सूर्य बैठा हो तो आपको सबसे ज्यादा शुभ फल देगा। जातक को सिर्फ शाकाहारी रहना है और परिवार का मुखिया होगा। ऐसे लोग सबसे ज्यादा परिवार के मुखिया होते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालने, बच्चों का घर को देखेगा तो बच्चों को संभालने वाला सूर्य होगा। और सरकार से बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वें से दूसरा हो गया तो सरकार से खूब लाभ मिलेगा। और चंद्रमा 5वें भाव में हो तो सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की आयु को कम करने वाली होती है। अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए सामने, आमने सामने, तो थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं आ सकती है। उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए? ऐसे जातक को चाहिए कि वे मांसाहार और शराब के सेवन से बचें। कभी भी मांसाहारी और आपको शराब नहीं पीना चाहिए। अगर सूर्य आपका 12वें घर में हो, 12वें भाव में सूर्य हो तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि 12वें भाव में स्थित सूर्य शुभ हो तो जातक 24 साल के बाद अच्छा धन कमाएगा। यहाँ सूर्य, कई बार बोलते हैं आप तो बाप के 12वें घर में सूर्य है, आपको तो धन संपत्ति मिलेगी नहीं, लेकिन अगर अच्छा हो जाए, स्वैग्रही हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो आपको 24 साल के बाद ही आपका धन संपदा आपको मिलने लग जाती है। धन के कई कई स्रोत खुल जाते हैं। विदेश में भी आपकी नेम फेम बनने लग जाती है। जातक को व्यापार में भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन अगर यहाँ सूर्य अशुभ हो जाए तो मशीनरी से आर्थिक हानि उठाने वाला होता है। सरकार द्वारा दंड भी दिया जा सकता है, जेल तक भी करवा सकता है। इसलिए उसके लिए उपाय क्या करें? जातक को हमेशा अपने घर में एक आंगन रखना चाहिए। आंगन रखें और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और अपने दुश्मनों को हमेशा क्षमा कर देना, क्योंकि सूर्य 7वीं दृष्टि 6th हाउस को देखेगा तो अपने दुश्मनों को हमेशा क्षमा कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप अपने बारे में भी देख लीजिएगा सूर्य आपका कहाँ पर बैठा हुआ है और जान लीजिएगा। और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माता दी।